तो हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आपका बड़ा भाई आदित्य फिजिक्स स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल फिजिक्स आदित्य में। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्यारे बच्चे, प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि हेडिंग लगी हुई है कि द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक, ये एक डेरिवेशन है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एक्सियल पोजिशन या भी इसे कहा जाता है इन ऑन पोजीशन। तो आज का जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट, अगर बोर्ड एग्जाम 2026 में अगर आता है तो मिनिमम कम से कम 4 से 5 नंबर का अकेले आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर का सबसे दमदार डेरिवेशन है। और इससे बड़ा डेरिवेशन इसके अगले वाला डेरिवेशन जो कि निरक्षित स्थिति पर होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। तो दोनों डेरिवेशन को हम लोग बहुत कायदे से प्रिपेयर करेंगे फॉर एग्जाम 2026 के लिए, यानी 2026 के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को और ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा एक वीडियो में कहता हूं कि अपने फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखिए, ईयरफोन कान पे लगाइए या फिर आपका हेडफोन उनको कान पर लगाइए, पेन कॉपी की व्यवस्था रखिए और राधे राधे बोलकर क्लास का कंटिन्यूएशन करेंगे। आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन या फिर इनडाउन पोजीशन। तो देखिए एक्सियल पोजीशन क्या है या इनडाउन पोजीशन क्या है, बात एक ही होती है। अब हम समझते हैं एक्सियल पोजीशन क्या होती है। देखिए एक्सियल पोजीशन मतलब होता है अच्छी स्थिति पर। जैसे कि लेट कर लीजिए ये हमारे पास एक मार्कर है। अब ये मार्कर क्या है, एक आप डाइपोल इसको आप लेट कर लीजिए या फिर इसको आप एक द्विध्रुव मान कर ले चलिए। इसमें इधर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज और बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हमारे पास 12 होगी। अब इस मार्कर के बीचों बीच से 100% कोई ना कोई लाइन गुजरती होगी, कोई ना कोई लाइन इस सिरे से गुजरती होगी जो इसका एक्सिस कहलाएगी। एक्सिस कहने वाला जो इसका क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी। अक्ष क्या होती है, जो दोनों डाइपोल के दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होती थी। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि द्विध्रुव के आवेशों मिलाने वाली लाइन को, यानी द्विध्रुव की आवेशों मिलाने वाली रेखा को हम लोग द्विध्रुव अक्ष कहते हैं, डाइपोल एक्सिस कहते हैं। और डाइपोल एक्सिस पर क्या होता है ये भी बताया था कि किसी भी डाइपोल का जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है, जबकि उसके वैद्युत क्षेत्र की या वैद्युत क्षेत्र उसका 0 नहीं होता है। तो सामने आप देख रहे हैं कि इस फिगर में हम लोग सीधे बात करते हैं कि हमारे सामने एक डाइपोल है। जैसे कि यहाँ पर एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। इस जगह पर हम लोग लेट कर लेंगे कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, इस जगह पर हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यानी दो चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी 12 पर स्थित है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है और दोनों क्या कर रहे हैं, बहुत एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 12। अब इस डाइपोल के इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेट किया गया है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। अब अगर पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है तो हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है एक परीक्षण आवेश रखेंगे। तो परीक्षण आवेश पर दो चार्ज क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। परीक्षण आवेश पर दो आवेश ऐसे होंगे जो फोर्स लगाएंगे, यानी बल लगाएंगे, जिनमें से पहला ही जो बल लगाएगा वो हमारा पॉजिटिव चार्ज लगाएगा और दूसरा जो बल लगाएगा वो कौन हमारा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर पॉइंट P पर हमें प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना है, तो हमें इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्शन निकालने के लिए उस पॉइंट पर रखना पड़ता है टेस्ट चार्ज, यानी कि परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश जिधर जाने का प्रयास करता है, यह कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, एक्सप्लेन करता है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस Q0। इस चार्ज, ये वाला चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको रिपल करेगा। क्यों रिपल करेगा, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और जब रिपल करेंगे तो ये इधर की ओर जाएगा। तो पॉइंट P पर इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, बिंदु P पर जो प्लस Q आवेश वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो B से P की ओर है, टूवर्ड्स कह सकते हैं, B to P या फ्रॉम B to P कह सकते हैं। ये जो E1 आपको दिखाई जा रही है पॉइंट P पर, जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाउंड आउट करना है, वो इस प्लस Q चार्ज की वजह से डायरेक्शन है। अब ये भैया E2 क्या है, तो E2 इस माइनस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर डायरेक्शन है। कैसे समझेंगे, देखिए माइनस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमारा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये माइनस Q चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और जब अट्रैक्ट करेगा तो फिर E2 की डायरेक्शन माइनस Q चार्ज की वजह से क्या हो जाएगी, B to A, या आप कह सकते हैं P to A कह सकते हैं, B नहीं कह सकेंगे, P से A का, यानी फ्रॉम P to A। अब दूसरी चीज, ये यहाँ पर चूंकि 12 था, मिड पॉइंट था, तो ये L और L में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी टोटल आप देख रहे हैं 12 है। अगर मिड पॉइंट पर लेंगे, अब मिड पॉइंट का मतलब होता है जो बीचों बीच। अब कोई भी चीज 4 सेंटीमीटर, उसके बीचों बीच अगर कोई चीज लीजिए 2-2 सेंटीमीटर डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ये 12 है, तो 12 जैसे मिड पॉइंट लेंगे तो ये L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी।
अब हमें क्या करना है, क्या इसका मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस में पॉइंट P है। अब ये टोटल r है, देखिए बहुत ध्यान से, ये टोटल r है, ये l है, तो ये कितनी बचेगी r माइनस l, यानी टोटल में से अगर इतनी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, l अगर हम लोग घटा दें तो ये हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगी b से p की डिस्टेंस कितनी होगी r माइनस l, और इस a से लेकर के p तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो ये l है, सॉरी ये r है और ये l है, तो टोटल कितनी हो जाएगी r प्लस l। तो इस तरीके से डेरिवेशन को आपको अगर समझना है तो सबसे पहले इस फिगर को बहुत अच्छे से समझना होगा। आशा करता हूँ कि फिगर अगर आपको नहीं आता तो बार बार वीडियो को रिपीट करिए, उसमें एक बार में चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, जो चीजें आपको बताई गई हैं उसको बहुत कायदे से समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बिल्कुल ईजी हो चुका है डेरिवेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट P पर इस पॉजिटिव चार्ज वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और इस पॉइंट P पर इस माइनस Q चार्ज वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि प्लस Q चार्ज वजह से, तो यहाँ पर हम लोग राइट करना स्टार्ट करेंगे, बेटा लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हम ये कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। यानी बाबूजी हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो प्लस Q चार्ज है, इस प्लस Q चार्ज की वजह से बिंदु P पर यानी पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है उसको हम लोग राइट करेंगे। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न या बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो बेटा कितनी होगी हम लोग देखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और Q की जगह हम लोग Q लिख देंगे, और जो डिस्टेंस होगी, देखो डिस्टेंस क्या होगी r माइनस एल, इस प्लस Q चार्ज से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस है जो r माइनस एल है, तो इस जगह पर हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो आपको सबको दिखाई दे रहा है B से किसकी ओर, P की ओर, यानी हम ये कह सकते हैं फ्रॉम B टू P, यानी B से P की ओर, क्योंकि ये प्लस Q चार्ज ने क्या किया था, टेस्ट चार्ज को रिपल किया था, जब रिपल किया तो टेस्ट चार्ज उधर को गया था, तो वो E1 जो डायरेक्शन है वो इस प्लस Q चार्ज वजह से है। तो E1 की वैल्यू क्या निकाली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, डायरेक्शन B से P की ओर यानी फ्रॉम B टू P। अब बात करते हैं बेटा ये K क्या है, तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा जो निकाय है वो एक K परावर्तांक वाले माध्यम में प्लेस्ड किया गया, यानी कि एक K परावर्तांक वाले माध्यम में क्या किया गया, रखा गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा K क्या भैया, तो K क्या होता है, उस माध्यम का क्या होता है, परावर्तांक होता है। अब माध्यम में बहुत सारे पार्टिकल हो सकता है, एयर हो वहां पर, हो सकता है मोम हो सकता है वहां पर निर्वात हो सकता है वहां पर कागज हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कोई ना कोई क्या होगा, माध्यम होगा, यानी कोई ना कोई क्या होगा, मीडियम होगा। चलिए बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या करते हैं, अब इस माइनस Q चार्ज में से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे बेटा, E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, अब डिस्टेंस कौन सी ली जाएगी, माइनस Q से लेकर के पॉइंट P तक की डिस्टेंस क्या है, R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या लिखोगे, P से A की ओर, क्या बेटा राइट करोगे, P से A की ओर, यानी हम ये कह सकते हैं फ्रॉम P टू A, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम P टू A। तो हमने क्या किया, अभी तक दोनों चार्जेस की वजह से, दोनों आवेशों की वजह से जो बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने निकाल लिया। प्लस Q आवेश की वजह से कौन सी थी, E1, और माइनस Q आवेश की वजह से कौन सी थी, E2। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है,
अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करती हैं, यानी उनके विपरीत दिशा होने की वजह से वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, घटा देती। तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें छोटी वैल्यू क्या कर देंगे, घटा देंगे, और हमारा पॉइंट P पर जो होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पॉइंट बिंदु P पर हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, यानी कह सकते हैं कि द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो हम लोग क्या करेंगे, एट पॉइंट P यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां पर देखो क्या करेंगे कि फाइनल जो होगी वो E वेक्टर इक्वल या E इक्वल क्या लिख लेंगे, E1 माइनस का E2, वैल्यू दोनों की पुटअप कर लेंगे। E1 की वैल्यू बाबूजी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहां पर Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहां पर E1 की वैल्यू हम लोगों ने पुटअप कर ली है, और दूसरी वैल्यू किसकी पुटअप कर ली है, E2 की। अब देखो बेटा दोनों में से क्या कॉमन है, तो दोनों में से हम लोग देख रहे हैं कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, तो यहां क्या किया जाएगा, E इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और अंदर क्या बचेगा देखो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस में 1/R प्लस का होल स्क्वायर। तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो ये भिन्न के रूप में बने, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो E इक्वल देखो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इनके होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो फाइनली अपने पास देखो क्या आ जाएगा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां पर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस का 2RL, सभी को पता होगा A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB, और ये माइनस साइन यहीं पर लगा रहेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का 2AB हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 2RL, माइनस का 2RL, और पूरे में हम लोग क्या लिखेंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस साइन क्या करेगा, अंदर एंट्री मारेगा, और जैसे एंट्री मारेगा अपोजिट कर देगा, जो प्लस के उनको माइनस कर देगा, जो माइनस के उनको प्लस कर लेंगे। एक लाइन और हम लोग बढ़ा लेंगे यहाँ पर, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ Q भूल गए हम लिखना, Q यहाँ पर भी शायद Q भूल गए, तो Q अपॉन 1 लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और यहां पर क्या हो जाएगा देखो, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस प्लस 2RL माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का 2RL, और अभी डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बहुत अच्छी बातें हो रही है कि इस R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर, हमारे पास अभी भी क्या बच रहा है, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1, और ये 2RL क्या बना देगा, 4RL, और डिवाइडेड क्या हो जाएगा, R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 2 मतलब होल स्क्वायर। क्लियर है, तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अच्छे से आप समझिएगा, थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन है, लेकिन समझ में ना आए तो वीडियो कई बार रिपीट करिएगा, और जब कई बार आप रिपीट करेंगे तो 100% क्या होगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर एक लाइन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के बाद आप सबको बताना है, हम भले ना दिखें लेकिन आपको वीडियो दिखना चाहिए। यहाँ पर क्या चल रहा है, E इक्वल, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आप चाहो तो देखो Q, और इस 4RL को इस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू 2RL, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का
होल स्क्वायर। अभी काम करते हैं यहाँ पर E इक्वल 1 अपॉन, अच्छा एक चीज और बता दें यहीं पर आप समझ लीजिएगा कि जो L है इज वेरी लेस देन, तो लेस देन R, इसलिए क्या होगा अतः L स्क्वायर इज वेरी लेस देन, तो लेस देन R स्क्वायर। मतलब ये हो गया कि जो हमारा 12 बहुत छोटी दूरी है तो L जो उससे भी छोटी होगी, यानी L स्क्वायर को हम लोग क्या करते थे R स्क्वायर के कंपेयर में नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य मान के चलते हैं। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं L स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे नगण्य मान के, नगण्य मानने पर, ठीक है क्या करेंगे नगण्य मानने पर, यानी L स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे नेग्लिजिबल कर देंगे। नेग्लिजिबल मतलब उसको ना के बराबर मान लेंगे, और जैसे ना के बराबर मानेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये 2, अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 2QL कर लेंगे, 2QL और मल्टीप्लाई 2R डिवाइडेड बाय L स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, तो R स्क्वायर का पावर 2 है तो हो जाएगा पावर 4। अब एक पावर R पावर 4 से एक पावर घट जाएगी, यहां पर आ जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये 2QL की जगह हम लोग लिख सकते हैं P और मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R क्यूब। यानी फाइनली हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो सकता है 2P अपॉन R क्यूब। सबको पता है बेटा वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए क्या होता है, वायु निर्वात के लिए K की वैल्यू हो जाती है 1, तो फाइनली अपने पास आ गया फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2P अपॉन R क्यूब। तो ये अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, और आंसर में सॉरी जो हमारा डेरिवेशन है उसमें हम यूनिट लगाएंगे न्यूटन प्रति कूलम। इस तरीके से हमने ये पूरा वीडियो फिनिश किया। मेरे भाई मेरे दोस्त और मेरी प्यारी बहनों, इस वीडियो को जब आप कई बार देखेंगे तो हर एक चीज कंफर्म होगी, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2026 में इस वीडियो के आने के या सॉरी इस लेक्चर के या कह सकते हैं इस डेरिवेशन के आने के चांसेस हैं, इसलिए इसको आप मिस न करिएगा, पूरा वीडियो देखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।